एक बार एक सेठ जी थे, जीवन भर धन इकट्ठा किया, जीवन भर बहुत धन एकत्रित किया। अपने जीवन का जब 65वां जन्मदिन मनाया तब विचार किया कि मैंने अपने जीवन में इतना धन अब एकत्रित कर लिया है, इतना मैं धनाढ्य हो चुका हूं, इतना सेठ जी बन चुका हूं, इतना धन मेरे पास आ चुका है कि आगे की मेरी कई पीढ़ियां उस धन को बैठकर खा सकती है। अब मुझे धन इकट्ठा नहीं करना, अब मुझे भजन करना है। आज से ही मैं संकल्प लेता हूं कि आज से ही मेरा भजन शुरू। तीर्थों का तीर्थाटन करूंगा, हाथों से दान करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, नाम जप करूंगा, यज्ञ अनुष्ठान करवाऊंगा, कथाएं करवाऊंगा। पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। अब जैसे ही जन्मदिन मनाने के बाद रात्रि में सोया है तो रात्रि के ठीक 2:30 बजे किसी ने जोर से उसका कंबल खींचा। अब डरकर उठा, सामने क्या देखा, एक काला कलूटा पुरुष खड़ा हुआ है। ऊंची आवाज में कहने लगा, तुम कौन हो और अंदर आने की अनुमति किसने दे दी? ये काला कलूटा पुरुष कहने लगा, सुनो, मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए, मैं यमराज हूं, मैं तुम्हारा काल हूं, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, अब मेरे साथ चलो। अब डर गया, बोले महाराज लेने के लिए आ गए? हाँ, आज ही तो मैंने संकल्प किया कि अब धन कमाना बंद और दान करना शुरू, पुण्य करना शुरू, नाम जप करना शुरू, अनुष्ठान करना शुरू, माला जपना शुरू। आज ही लेने के लिए आ गए? आज ही तो मैंने दिन में ये संकल्प किया। अब बिजनेसमैन थे तो सोचा थोड़ा डील करूं। बोले सुनो महाराज, मुझ पर थोड़ी सी कृपा करो, मैं अपने जीवन में जो मैंने धन एकत्रित किया है उसका 25% भाग अपनी संपूर्ण दौलत का आपको दे देता हूं, बस मुझे 5 वर्ष और दे दो। उन 5 वर्षों में मैं खूब भजन करूंगा, खूब दान पुण्य करूंगा, खूब चिंतन करूंगा। यमराज कहने लगा, 5 वर्ष मांग रहा है, तुझे 5 मिनट नहीं मिल सकते? चल मेरे साथ। महाराज गुस्सा काय को होते हैं? सुनो, मेरी कमाई हुई आधी दौलत मैं तुम्हें दे देता हूं, मुझे कुछ समय दे दो। बोले तुम्हें 5 मिनट भी नहीं मिल सकते। सेठ जी कहने लगे, यदि मैं अपने जीवन में कमाई गई दौलत को, सारी दौलत को भी आपको दे दूं तो भी नहीं मिल सकते? बोले बिल्कुल नहीं मिल सकते। आज एहसास हुआ कि यदि मैं अपने संपूर्ण जीवन की दौलत भी दे दूं तो भी अपने जीवन के 5 मिनट भी शेष नहीं ले सकता, एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। बंधु ये बात समझ लेना, कोरोना काल में जो लोग हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए थे, वेंटिलेटर पर अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे, उनके परिवार वाले चाहे कितने भी संपन्न थे, कितने भी धनाढ्य थे, चाहते थे कि हम इतना धन खर्च कर लें अपने किसी प्रियजन के लिए, उसको बचाने के लिए। पर बताओ, क्या वो पैसा काम आया? क्या वो धन काम आया? जिस धन को आपने और आपके परिवार वालों ने न जाने कैसे कैसे कमाया है, क्या उस धन से हम अपने जीवन की एक सांस भी खरीद सकते हैं? विचार करिएगा, एक सांस भी हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। सांसों की भी गिनती है, ग्रास की भी गिनती है, सांस की भी गिनती है। इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि हम तो बहुत बड़े धनाढ्य हैं, सेठ साहूकार हैं, हम चाहें तो अपने जीवन के क्षणों को भी खरीद सकते हैं। दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, पर अपने जीवन की एक सांस भी हम खरीद नहीं सकते। एक सांस। कहा, सुनो, एक निवेदन है। यमराज ने कहा, बोलो। बगल में मेरा पुत्र सो रहा है, मैं उसके पास नहीं जा सकता, आप जाने नहीं देंगे? बोले बिल्कुल। तो अपने पुत्र के लिए मैं एक पत्र तो लिख सकता हूं, क्योंकि पिता का संबंध होता है पुत्र के साथ। इसलिए पिता को जाते जाते एहसास हो रहा है कि जो गलती मैंने अपने जीवन में की है वो मेरा बेटा ना करे। मैं अपने पुत्र के लिए एक पत्र लिख दूं। यमराज को लगा कि चलो ठीक है। कहा, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो।
अब कॉपी पेन उठाई, डायरी पेन उठाया और अपने पुत्र के लिए लिखा, बेटा मैंने अपने संपूर्ण जीवन में दिन रात मेहनत करके धन अर्जित किया, लेकिन मैं उस धन को दान में खर्च नहीं कर सका। उस धन से मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किए, उस धन से मैंने कोई कथाएं नहीं करवाई, उस धन से मैंने निर्धनों की सेवा नहीं की, उस धन से मैंने रोगियों की सेवा नहीं की, उस धन से मैंने गौ सेवा नहीं की, उस धन से मैंने किसी भी जीव जंतु के लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य नहीं किया। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि अपने द्वारा इकट्ठी की गई संपूर्ण दौलत के बदले में भी मैं अपने जीवन की एक सांस नहीं ले सका, 5 मिनट भी अपने जीवन के एक्स्ट्रा नहीं ले सका। बेटा मुझसे जो गलती हुई है तो इस गलती को अपने जीवन में मत करना। अपने जीवन काल में ही तुम जो है अपने हाथों से दान करना प्रारंभ कर देना, पुण्य कर्म करना प्रारंभ कर देना, श्रेष्ठ कर्म करना प्रारंभ कर देना। क्योंकि यदि तुम ये चाहोगे कि बुढ़ापे में 60 साल के बाद, 65 वर्षों के बाद, 70 वर्षों के बाद मैं दान करूंगा, पुण्य करूंगा, नाम जप करूंगा, तो वो जीवन में कभी आता ही नहीं, जीवन में कभी आता नहीं। इसलिए बेटा तू अभी से ही दान करना शुरू कर देना। बस ये पत्र अपने पुत्र के नाम से लिखा और तुरंत इस धरती को छोड़कर जाना। बंधुओं, इसलिए इस कथा का यही सूत्र है, यही इससे मॉरल हमें मिलता है, शिक्षा यही मिलती है कि अपने जीवन में जब भी समय मिले तब पुण्य कर्म करते रहो, दान करते रहो, श्रेष्ठ कर्म करते। कल का विश्वास नहीं। हम कई बार कल के लिए छोड़ देते हैं, कल ऐसा करेंगे, पर कल नाम तो काल है, वो कभी जीवन में आएगा क्या?